एनर्जी इन वेव मोशन, तो कितने जूल पर सेकंड ट्रांसफर हो रहे हैं वो मैं पावर बोलूंगा, अभी वो नहीं निकाल रहा हूँ। अभी मैं निकालना है मुझे कि यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी। आप कहते हो ना कि यहाँ पर आपकी वेव चल रही है, यहाँ पर एक सोर्स लगा रखा है, ऑसिलेटर, वेव चलती जा रही है, तो किसी भी यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर्ड निकाल रहा हूँ। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चीज कि यहाँ पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, क्योंकि ये स्ट्रिंग खींच रही है। ये बात बहुत ऑब्वियस है बेटा कि अगर ये आपकी स्ट्रिंग है और अगर इस पे वेव इस तरह की शेप हो जा रही है किसी इंस्टेंट पर, अगर आप इसका पिक्चर लेंगे तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम तो नहीं हो सकती। इतने आप भी समझदार हैं बिल्कुल। क्लियर है आपको ये चीज कि जब इसमें वेव चल रही है स्ट्रिंग पर तो इसकी स्ट्रेट लेंथ थी पहले जब नहीं थी, बट जब वेव हो रही है तो फिर आप स्क्रीन इसका कोई स्नैपशॉट लेते हैं तो इस तरह से आता है। तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम तो नहीं हो सकती, इसका मतलब इसकी लेंथ बढ़ती है, खिंचती है string। ठीक है। तो और साथ में इसके पार्टिकल भी ऑसिलेट करते हैं, वो खिंचने की वजह से एनर्जी किस में स्टोर हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में भी स्टोर हो रही है। ठीक है, वो भी अपन निकाल लेंगे, वर्क डन टेंशन जितना करेगी बहुत सिंपली। और साथ में काइनेटिक एनर्जी भी है। ठीक है। तो मैं ये डेरिवेशन शुरू वाला बिल्कुल साइन वेव के लिए नहीं कर रहा हूँ, जनरल वेव के लिए कर रहा हूँ। किसी भी तरह की ट्रांसवर्स वेव अगर आप स्ट्रिंग पे जनरेट करते हैं, ठीक है, तो उसमें इसी तरह का आपकी एनर्जी निकलेगी। ठीक है। और फिर साइन वेव्स के लिए हम डिराइव करेंगे इसको, इसमें साइन जो फार्मूला आएगा वो जनरल है, उसमें साइन वेव का फंक्शन रख देंगे वाई का, तो साइन वेव के लिए निकल आएंगे और उसको फिर उसको भी याद कर लेंगे। ठीक है ना। और कुछ नहीं बोलेगा, केवल वेव बोलेगा तो फिर डिफॉल्ट वो साइन वेव रहेगी अपनी। देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस एलिमेंट, ये बहुत सिंपल है। मान लो अगर पार्टिकल की ऑसिलेशन वेलोसिटी या स्पीड v है, ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे पार्टिकल की स्पीड, आप चाहो तो मैं vp भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना। कोई भी dx लेंथ है, वहाँ पार्टिकल की स्पीड vp है, तो ये तो कोई बात ही नहीं है कि उसके dm मास में कितनी होगी। dm मतलब dx लेंथ ली है मैंने, तो म्यू इंटू डी एक्स आ गया। तो d क्या आ गया, हाफ म्यू dx इंटू पार्टिकल स्पीड क्या होती है, डेल वाई बाई डेल टी का स्क्वायर। डेल वाई बाई डेल टी होती है पार्टिकल स्पीड। ठीक है ना। पार्टिकल स्पीड क्या होती है, डेल वाई बाई डेल टी। तो यहाँ से ये काइनेटिक एनर्जी निकल के आ गई, स्मॉल एलिमेंट जिसकी लेंथ कितनी थी, dx थी, और मास कितना था, हो गया उसका म्यू इंटू dx। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। वेव चल रही है, पार्टिकल मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहे हैं, तो बिल्कुल उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो किसी भी dx लेंथ में कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है काइनेटिक एनर्जी में किसी को भी। ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी में तो दिक्कत नहीं है किसी को भी कि dx लेंथ में कितनी काइनेटिक एनर्जी होने वाली है। अब क्योंकि स्ट्रिंग खिंच भी गई है तो स्ट्रेचिंग जो dx, अब देखो कैसे खिंच गई है, मैंने माना कि x डिस्टेंस पे जाके dx लेंथ। ठीक है। तो इसका x पर डिस्प्लेसमेंट अलग होता है, x प्लस डी एक्स पर डिस्प्लेसमेंट अलग होता है। ठीक है ना। तो इसलिए तो एक थोड़ा सा नीचे रह गया, आगे थोड़ा सा ऊपर है। तो ये dx लेंथ पर जो डिफरेंस है, मतलब एक पर है y, दूसरे पर है y प्लस डी। ठीक है। तो मैं ये लेंथ इंक्रीज हो गई, क्योंकि ये सेम होता तो लेंथ सेम रहती है, अब ये ऊपर उठ गया तो लेंथ dl ये होगी। तो पहले जो लेंथ dx थी वो अब क्या बन गई, dl बन गई बेटा। ये समझ में आ रहा है आपको। पहले जो मीडियम की जो लेंथ dx थी, अब वो dl कैसे बन गई, क्योंकि x पर डिस्प्लेसमेंट y, x प्लस डी एक्स पर y प्लस डी वाई। तो dx लेंथ और ये डिफरेंस dy, तो इतनी लेंथ खिंच गई। पहले ये ऐसे रहती थी लेंथ, अब ऐसे हो गई। तो मैं रफली एक तरह से बोल सकता हूँ कि dl फाइनल लेंथ है, dx इनिशियल लेंथ है। तो चेंज इन लेंथ कितना हो गया, dl माइनस dx हो गया। ठीक है। देखिए आप, इन स्ट्रेचिंग एलिमेंट फ्रॉम dx टू dl, work done by tension capital T will be stored in the form of potential energy in it। तो वो निकाल लो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप इधर से भी टी से खींच रहे हैं, बहुत स्मॉल एलिमेंट है, और उधर से भी टी से खींच रहे हैं। मान लो इधर y1 बढ़ा, इधर y2 बढ़ा, वर्क डन बाई दिस टेंशन फोर्स कितना होगा, टी इंटू डिस्प्लेसमेंट है दोनों। ठीक है ना। टी इंटू y1 प्लस y2, और y1 प्लस y2 कितना हो जाएगा, डेल्टा हो। पूरी स्ट्रिंग में टेंशन है ना, तो खींच रहा है ना एलिमेंट, तो खींच के मान लो इधर y1 बढ़ा, इधर y2 बढ़ा, और y1 प्लस y2 हो जाएगा टोटल इंक्रीमेंट। ठीक है। तो ये टोटल इंक्रीज चेंज इन लेंथ कितना है, देखो dl को क्या लिख रहा हूँ मैं, देखिए आप एक बार
डीएल को ऑलमोस्ट स्ट्रेट मान के अंडर रूट डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर लिखा। ओरिजिनल लेंथ डी एक्स थी, तो वर्क डन बाई टेंशन जैसे मैं लिख रहा हूँ, लिख सकता हूँ क्या, टेंशन इंटू चेंज इन लेंथ। क्या लिख रहा हूँ बेटा मैं, टेंशन इंटू चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो ये एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इस टेंशन का जो वर्क है, दैट विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। वही स्प्रिंग खींचने में स्टोर हो जाता है ना, जैसे स्प्रिंग ऐसे ही खींचोगे तो आप इसमें एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है आपने, वही है। तो डेल्टा वाई को यहाँ लिख दिया मैंने चेंज को, और डी एक्स इसमें से कॉमन ले लिया, तो ये बन गया। अब वही बात की ये डी एक्स और डी वाई, ठीक है ना, डी एक्स लेंथ तो बहुत ज़्यादा होगी, इंक्रीमेंट बहुत थोड़ा सा होता है, ऐसा नहीं बहुत लेंथ बढ़ गई, तो डी एक्स के कंपेरिजन में डी वाई बहुत कम होगा। तो ये टर्म वन से बहुत छोटी है, इसलिए आप इसको आगे लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इसको रिप्लेस भी कर दिया। ये क्या है, डी एक्स पे चेंज है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, तो पर्टिकुलर टाइम पर है, तो टाइम कांस्टेंट है, इसलिए इसको डेल वाई बाई डेल एक्स रख दिया। ठीक है ना, क्योंकि किसी इंस्टेंट पे है ना, इंस्टेंट पर है कि एक्स पर डिस्प्लेसमेंट वाई था और एक्स प्लस डी वाई। जैसे पहले बात हुई थी, आप वैसे भी समझ सकते हैं, डी वाई कितना होगा, डेल वाई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखा जा सकता है, डेल वाई बाई, वही मैंने कर दिया यहाँ पे, डेल वाई बाई डेल एक्स का स्क्वायर माइनस वन। तो इस तरह का आपका एक्सप्रेशन निकल के आया। पोटेंशियल एनर्जी इन सेगमेंट, जो आपका सेगमेंट है डी एक्स लेंथ का, उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ टी डेल वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी लिखना बहुत सिंपल था, पोटेंशियल एनर्जी में दिक्कत नहीं है, लेंथ बढ़ जाती है, स्ट्रेच हो रही है स्ट्रिंग, तो स्ट्रेच हो रही है तो उसमें एनर्जी स्टोर्ड हो रही है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि सीधी सी बात है बेटा, ये सीधी स्ट्रिंग और ऐसे स्ट्रिंग लेंथ तो सेम हो ही नहीं सकती, खिंचती है इसमें, तो इसलिए हम इसमें केवल काइनेटिक एनर्जी नहीं ले सकते, स्ट्रेच स्ट्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर होगी। ठीक है, यहाँ तक। वो आपने अब क्या करेंगे आगे, डी यू आपने लिख लिया, देखो म्यू को लिख दिया मैंने, लीनियर मास डेंसिटी रो आ गई, रो इनटू एरिया ऑफ क्रॉस। अब देखो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने ये नहीं ले रहा हूँ बेटा, क्योंकि एम्पलीट्यूड से बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, तो कैपिटल एस ले रहा हूँ। ठीक है ना, इसलिए मैंने म्यू का म्यू लिया, लेमडा नहीं लिया, लीनियर मास डेंसिटी, इससे पहले हमेशा लेमडा लिया होगा यूनिट लेंथ का बात, क्योंकि यहाँ पर फिर वो वेव लेंथ से कंफ्यूज कर जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए लीनियर मास डेंसिटी म्यू कैपिटल एस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये अभी आपने लिखा था यूनिट, वो डी एक्स लेंथ की काइनेटिक एनर्जी, तो मैं इसको म्यू को रो इंटू एस कर दिया। एस इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, वॉल्यूम नहीं हो जाएगा क्या, एस इंटू डी एक्स। देखो ये आपकी रो थी, और ये डी एक्स लेंथ, एस इंटू डी एक्स, वॉल्यूम हो गया डीवी। तो आप देखो इस एस डी एक्स को उधर ले गया मैं डीवी बना के, तो पर यूनिट वॉल्यूम काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, हाफ रो डेल वाई बाई डेल टी का स्क्वायर। इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे यार, यूनिट मास की जो यूनिट वॉल्यूम का मास होता है वो रो ही तो होता है, तो आप वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे, मैंने ऐसे भी हाफ एम वी स्क्वायर से भी करके बता दिया। ठीक है ना, यूनिट वॉल्यूम का मास जो होता है रो ही तो होता है, तो यूनिट वॉल्यूम में काइनेटिक एनर्जी तो इतनी होनी थी, हाफ रो इंटू डेल वाई बाई डेल टी का स्क्वायर। तो मैं इन दोनों लाइन की जगह इसको हटा के सीधा ये भी लिख सकता हूँ। फिर पोटेंशियल एनर्जी अभी आपने कितनी निकाली है, dx में इतनी निकाली है, इससे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, हाफ टी डेल वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इससे मैं अगर आगे बढ़ रहा हूँ, तो बस सब जगह मैं कुछ रिप्लेस करता जा रहा हूँ। देखो टी की जगह मैंने क्या कर दिया, म्यू वी स्क्वायर, क्योंकि स्पीड पता थी आपको, अंडर रूट टी बाई म्यू है वेव स्पीड, तो ये वी आपकी वेव स्पीड आ गई, ध्यान दो। ठीक है, और फिर एस इंटू डी एक्स को उधर ले गया, तो ये आपका पर यूनिट वॉल्यूम पोटेंशियल एनर्जी बन गई। तो ये आपको याद होनी चाहिए बेटा दोनों, ये तो हो जाता है फटाफट, इसमें थोड़ी सी मेहनत है। ठीक है ना, तो आप उससे याद रखो दोनों बराबर हैं, वीपी क्या होता है, डेल वाई बाई डेल टी वेव उसकी पार्टिकल स्पीड है, तो इसकी जगह वी डेल वाई बाई डेल एक्स लिख सकते हो ना, तो वही आ रहा है वी स्क्वायर डेल वाई बाई डेल एक्स का स्क्वायर, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, कि स्ट्रिंग के यूनिट वॉल्यूम में टोटल एनर्जी, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम काइनेटिक एनर्जी प्लस पर यूनिट वॉल्यूम पोटेंशियल एनर्जी। सो इन ट्रैवलिंग वेव टोटल एनर्जी स्टोर्ड चेंजेस विद टाइम एंड पोजीशन। देख लो आपका ये डेल वाई बाई डेल टी भी
किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर टाइम के साथ भी एनर्जी स्टोर चेंज होती है। ये नहीं कि एक किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, ये बिल्कुल वो एक सिंगल एसएचएम नहीं है। एनर्जी आ भी रही है, आगे भी बढ़ रही है। ठीक है। तो जो सिंगल एसएचएम हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, बट स्टिल आपकी जो टाइम पर किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पर, ठीक है ना, टोटल एनर्जी का जो वेरिएशन है वो टाइम के साथ भी हो रहा है। ठीक है। और अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर हो, क्योंकि एक सिंगल पार्टिकल नहीं, वॉल्यूम में बहुत सारे पार्टिकल। ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई बेटा आपको कि कैसे भी ट्रांसफर वेव चले तो पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी स्टोर्ड, आपकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ रही है? पार्टिकल की मोशन से आ रही है, बहुत क्लियरली दिखती है। पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी? अब ये याद रखना है, फार्मूला डेरिवेशन आए ना आए। ठीक है ना, मैंने आपको समझा दिया कि एनर्जी कहाँ से आ रही है बस, लेकिन फार्मूला याद रखना है। कभी जनरल वेव का केस दे दिया, दिया नहीं है आज तक बिल्कुल भी। साइन वेव से ही बातें करता है, बट अगर कभी कोई पूछ ले तो कि वाई मतलब ऐसा है, मान लो जिस तरह की वेव इक्वेशन हमने देखी ई रेस टू पावर में भी देखी हमने, तो वैसे कोई जनरल वेव की आपको स्ट्रिंग पर इक्वेशन दे दे और फिर बोले कि पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी स्टोर्ड कितनी है। ठीक है। तो आपसे पर यूनिट वॉल्यूम काइनेटिक एनर्जी पूछता है तो ये जवाब होगा, पोटेंशियल पूछेगा तो ये जवाब होगा, टोटल पूछेगा तो एडिशन होगा। ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए, अभी अप्लाई करेंगे जल्दी से। डी के बाई डी वी है हाफ रो डेल वाई बाई डेल टी स्क्वायर, प्लस आपका जो पर यूनिट वॉल्यूम पोटेंशियल एनर्जी है वो है हाफ रो वी स्क्वायर डेल वाई बाई डेल एक्स का स्क्वायर। ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए बिल्कुल।